एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने की खातिर सबसे पहले तो हम जो बेस में वैल्यू हैं उनके अगर फैक्टर्स बनते हैं तो उनके फैक्टर्स बना देंगे। 2 के फैक्टर्स नहीं बनते, ये एज इट इज़। 27 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो उसमें 3 3 टाइम्स आता है, तो इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। और 60 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो 60 के फैक्टर बनाने की सूरत में मेरे पास बनेगा 2, 30, 2, 15, 3 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 2 टाइम्स आता है, 3 1 टाइम और 5 भी 1 टाइम। वैसे तो हम पावर में 1 नहीं लिखते होते, लेकिन सिर्फ समझाने की खातिर आपको मैं पावर में भी जो वैल्यू जितनी दफ़ा कर हो रही है वो लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है 1/2 वो एज इट इज़। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर में 180 है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो 180 के फैक्टर बनाने की सूरत में मेरे पास 290, फिर 245, और फिर अगर मैं इसको 3 पर डिवाइड करूं तो 15, फिर 3 पर डिवाइड करूं तो 5। इसका मतलब ये हुआ कि 180 के फैक्टर में 2 जो है वो 2 टाइम आता है, 3 भी 2 टाइम्स आता है और 5 1 टाइम आता है, तो उसकी पावर मैंने 1 लिख दिया। 4 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो साफ सी बात है कि उसकी पावर में हम मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 जब वो 2 का स्क्वायर होता है। तो वैसे भी अगर फैक्टर बना के हम देख लें तो 2 × 2, यानी कि 4 के फैक्टर्स में 2 2 टाइम्स आ रहा है। इसी तरीके से 9 के फैक्टर में 3 2 टाइम्स आएगा, तो पावर जो है वो 1/4 एज इट इज़। तो ये हमने सबके फैक्टर्स बना के देख लिए, और उसके मुताबिक जो पावर में वैल्यू है उसको एज इट इज़, और अंदर जो हमारे पास जो नंबर फैक्टर बनाने के बाद उसमें जितनी दफ़ा कर हो रहा है वो उसकी पावर बना दी। अब अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, ये करना है कि पावर टू पावर मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 पावर 1/3 एज इट इज़। यहाँ पे 3 की पावर में जो 3 और 1/3 है, इसको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 को काट देगा। 3 की पावर में क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया। तरीके से 2 की पावर 2, ये इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 की पावर में ये जो 1 है इसको भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 की पावर में जो 1 है उसको भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे 2 की पावर 2 इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 की पावर में जो 2 है वो भी इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 5 की पावर में जो 1 है वो भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 2 पावर 2 एज इट इज़। और यहाँ पे यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर पावर -1/3 था, तो वो 2 की पावर में -1/3 उससे मल्टीप्लाई होगा, और 3 की पावर में जो 2 है वो भी बाहर लिखे 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने से जो वैल्यू बनती है वो बनती है कि 2 की पावर में 1/3, 3 की पावर में 1, यहाँ पे 2 की पावर में 2 और 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो 1, यहाँ पे 1 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 पावर 1/2, और 5 की पावर में भी हमारे पास 1/2 रह गया। डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 और 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 2 की पावर में सिर्फ 1 रह गया। 3 की पावर में भी 2 1/2 को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ 1 रह गया। 5 की पावर में 1/2 रह गया। 2 की पावर में 2 और -1/3 मल्टीप्लाई हुआ तो -2/3 रह गया, और यहाँ पे 3 की पावर में 2 और 1/4 एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो 3 की पावर में 1/2 रह गया। अब यहाँ पे बहुत सी वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रही हैं। 2 पावर 1 2 पावर 1 के साथ कैंसिल, 3 पावर 1 3 पावर 1 के साथ कैंसिल, और यहाँ पे जो 5 पावर 1/2 है वो इस 5 पावर 1/2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे जो 3 पावर 1/2 है इस 3 पावर 1/2 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू रह गई वो 2 पावर 1/3 है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रह गई वो 2 पावर -2/3 है। अब चूंकि दोनों के बेसिस सेम है तो मैं ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाता हूँ, तो ऊपर जाकर ये इसकी पावर +2/3 हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करने से 2 पावर, इनका जो एलसीएम है वो 3 हो गया, 1 + 2, लिहाजा 2 raised to the power
3 को कैंसिल कर देगा, मेरे पास 2 पावर 1 आ जाएगा, जिसको हम सिर्फ 2 लिखें तो तब भी ठीक है, क्योंकि पावर में आमतौर पर 1 नहीं लिखते होते। तो जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है वो सिर्फ समझाने की खातिर कि जो है अब इसकी पावर जो है वो कुछ नहीं रह गई तो 1 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले तो हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं। 216 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 216 2 पर डिवाइड होगा, ये बनेगा 108। दोबारा 2 पर डिवाइड करें तो 54, दोबारा 2 पर डिवाइड करें तो 27, और 27 किस तरह फैक्टर्स बनाए तो उसमें 3 जो है वो 3 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 216 में 2 को 2 रेज़ पावर 3 और 27 के फैक्टर्स का हमें पता है कि उसमें 3 टाइम्स आएगा, तो वो लिख सकते हैं बाहर की पावर 2/3 एज इट इज़। 25 को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ये उनके 25 के फैक्टर्स बनाए तो उसमें 5 2 टाइम्स आएगा। 0.04 को हम अगर इसका डेसिमल ख़त्म कर दें तो 4/100 और पावर -1/2। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये किया जा सकता है कि जो पावर टू पावर है उसको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पावर 2 जो है वो बाहर वाले 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 पावर जो हमारे पास यहाँ पे 3 है, सॉरी, तो 3 की पावर में 3 है वो भी 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 5 की पावर जो 2 है वो भी बाहर वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें मैं यूँ करता हूँ, बल्कि इस वैल्यू को भी अगर हम ऊपर ही लेकर चले जाएं तो इसकी जो पावर -1/2 है वो +1/2 हो जाएगी। तो 4/100 अगर ऊपर चला जाए तो इसकी पावर जो पहले -1/2 थी अब +1/2 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यूँ करते हैं कि जो कैंसिल होता है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होता है, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होता है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होता है। तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर 2 पावर 2 रह गया, 3 पावर भी 2 रह गया, और 5 जो है वो अकेला रह गया, क्योंकि उस की पावर में सिर्फ 1 ही है। तो मैं अगर 1 लिखना चाहूँ तब भी ठीक है, ना लिखूँ तब भी ठीक है। 4/100 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर ओवर जो है वो 100 को जो है वो मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बाहर पावर 1/2 है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि हमारे पास जो बाहर ब्रैकेट के बाहर 1/2 है वो दोनों इस 2 और 10 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 जो है वो एज इट इज़, और ये 2 जब 1/2 के साथ कैंसिल होगा तो मैं इसको भी 2 का पावर 1 या सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, और नीचे 10 पावर जो 2 है ये 2 इस 1/2 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ भी सिर्फ 10 रह गया। तो अब मेरे पास ये 5 इस 10 को काट के 2 कर देगा, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अब क्या रह गया? अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो या तो मैं डायरेक्ट इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख लूँ, या यूँ भी किया जा सकता है कि 2 पावर 2 और 3 पावर 2, अंडर रूट को हटा के हम उसकी पावर को 1/2 कर दें, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये करें कि ये जो हमारे पास 2 पावर 2 है इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई करें, और 3 पावर 2 जो है इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई करें। तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, और अब मेरे पास जो एक 2 रह गया और एक 3 रह गया, क्योंकि अब इनकी पावर में 1 है, 1 नहीं लिखते होते, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। इसका मतलब ये कि हमारा 6 आंसर आ गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो बात जो है वो इसमें मुश्किल है वो ये है कि ब्रैकेट के प्लेसमेंट में के बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये करना है कि ये जो 2 पावर 3 है यहाँ पर अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा देनी है। दूसरी जो वैल्यू है 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 3, इस पर तो पहले से ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन आपने 2 पावर 3 के गिर ब्रैकेट लगा देनी है, जिससे क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करें। 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 को अपने साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि 8। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है 5 रेज़ टू पावर 2 और 2 और होल पावर 3, यहाँ पर पावर टू पावर
इस मल्टीप्लाइड का ला अप्लाई होगा, यानी कि 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बनेगा 5 पावर 8 और ये बनेगा 5 पावर 6। अब हमारे पास डिवीजन का चूँकि साइन है तो 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पावर 6, तो डिनोमिनेटर में जो 5 की पावर है 6 वो न्यूमरेटर की पावर 8 से माइनस हो जाएगी, जिससे कि 5 रेज़ टू पावर 8 माइनस 6 से 2 आ जाएगा। और 5 पावर 2 जो है वो 25 के बराबर होता है, क्योंकि 5 पावर 2 मीन्स 5 को अपने ही साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए। तो 25 हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.5 में जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसान है, कॉन्जुगेट वगैरह जो है फाइंड करने। इनको सॉल्व करने की खातिर सबसे पहले जहन में आपने ये रखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पावर जो है वो इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से हम इसका साइन तय करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के बाहर पावर ऑड है, लिहाजा नेगेटिव साइन रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। और अगर पावर इवन होती तो हम इस नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देते। ये पहली बात हो गई जो कि हमने याद रखनी है। दूसरी बात यह है कि अगर पावर ऑड है तो आप उसको तोड़ दें, यानी कि एक टुकड़ा उसका 1 कर दें और बाकी बच जाने वाला जो इवन नंबर है उसको लिखें। और अगर पावर इवन है तो उसको 2 के पावर की सूरत में लिखें, जैसे कि हम अगले स्टेप में करने वाले हैं। अब जब पावर 8 थी तो हमने इसको तोड़ के लिखा 1 और फिर बाकी बच जाने वाली वैल्यू जो कि इवन होगी जो कि 4 है। अब अगर मैं इसके टुकड़े करता हूँ तो अयोटा पावर 1 और अयोटा पावर 4, पावर में हमें पता है कि 1 नहीं लिखते होते, लिहाजा मैं यहाँ पे इसको माइनस अयोटा पावर 1 नहीं लिखता। लेकिन अब ये जो अयोटा पावर 4 है, अब हमने इसको ये देखना है कि मैं इसको अयोटा स्क्वायर की कौन सी पावर में लिख सकता हूँ। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, लिहाजा हम 4 को तोड़ के 2 × 2 लिख देंगे। ये जो भी इवन नंबर होगा ब्रैकेट के अंदर 2 डालेंगे और जो बाकी बच जाने वाला फैक्टर होगा उसको ब्रैकेट के बाहर। लेकिन इससे अल्टीमेटली यही होगा कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम लगा देंगे, हमेशा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं। और अब पावर चूँकि बाहर वाली इवन है तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा माइनस अयोटा इंटू -1 का स्क्वायर जो है वो +1, क्योंकि हमारे पास जब पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। अब ये माइनस अयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर माइनस अयोटा आ जाएगा। 2.6 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि हम इसमें जहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर बनेगा उसकी बजाय हम -1 लिख देंगे, और जहाँ पे नहीं है तो हम उसको अयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है पहली टर्म जो है वो उसमें अयोटा स्क्वायर है, इसको मैं डायरेक्ट ही -1 लिख सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी वैल्यू है 6 अयोटा क्यूब, इसको मैं पहले 1 + 2 लिखता हूँ। तो जब भी पावर ऐड होगी उसके इस तरीके से तोड़ेंगे, एक टुकड़ा 1 और दूसरा 2। और इसी तरीके से 3, ये अयोटा 16 है, चूँकि पावर इवन है मैं इसको डायरेक्ट अयोटा स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर 2 और बाकी बच जाने वाला फैक्टर वो क्या बना 8, उसको मैं बाहर लिख दूंगा। इसके बाद है अयोटा 19, तो इसको मैं चूँकि आर्ड है इसको मैं तोड़ूंगा, 1 + 18 लिख दूंगा। इस तरीके से जो मेरे पास यहाँ पे अयोटा 25 है इसको भी मैं तोड़ूंगा, 1 + 24। तो अगर पावर रूल ये हुआ कि अगर मेरे पास पावर आर्ड होगी तो मैं इसको तोड़ के लिखूंगा, यानी कि 1 और फिर बाकी बच जाने वाला इवन नंबर। और अगर पावर इवन होगी, जैसे यहाँ पे अयोटा पावर 16 था, तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा, ब्रैकेट के अंदर 2 और ब्रैकेट के बाहर 8। और भी तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरीके से ज़रा आसानी से याद रहेगा कि करना क्या है। अब आपने ये करना है कि 2 × -1 -2, 6 इसके टुकड़े कर दें, अयोटा पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते होते, बहरहाल यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है अयोटा स्क्वायर उसको हम लिख देंगे। 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर लगेगा हम उसकी बजाय -1 लगा देंगे। यहाँ पे जो अयोटा पावर 1 और अयोटा पावर 18 है इसके 2 टुकड़े कर देंगे। और यहाँ पे भी 4 अयोटा पावर 1 अयोटा पावर 24 इसके भी 2 टुकड़े कर देंगे। और ये करने के बाद -2 6 अयोटा, और इसमें जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर है उसको मैं -1 लिख दूंगा। यहाँ पे भी 3 -1, जब पावर इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, ये +1 हो जाएगा। -6 अयोटा, अयोटा 18 को क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर अयोटा स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पे जो अयोटा 24 है, ये वाला अयोटा तो एज इट इज़, अयोटा 24 को हम क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर जो बच जाने वाला फैक्टर है 12 वो हम लिख देंगे।
तो अब ये -2 एज इट इज़, ये बनेगा -6 अयोटा, ये बनेगा 3 × 1 3, और -6 अयोटा अयोटा स्क्वायर की बजाय -1, प्लस 4 अयोटा अयोटा स्क्वायर की बजाय -1, पावर ऊपर 12, पावर चूँकि इवन है ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -2 -6 अयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 अयोटा 4 अयोटा और -1 पावर 12, पावर चूँकि इवन है ब्रैकेट के अंदर का नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया, तो इसको अब मैं +1 भी लिख सकता हूँ। अब यूँ करते हैं कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि जो अयोटा के बगैर हैं, जो रियल पार्ट है वो अलहदा कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो अयोटा के साथ है उसको अलहदा कर लेंगे। तो -2 इसके साथ +3 इकट्ठा हो गया, और हमारे पास अयोटा के बगैर कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ये दो टर्म्स थी। अब मेरे पास जो अयोटा वाली टर्म्स हैं, एक है -6 अयोटा, फिर है +6 अयोटा, और आखिर में 4 अयोटा। तो -6 अयोटा और +6 अयोटा को तो हम कैंसिल कर देंगे, और बाकी बच जाने वाली -2 + 3 से एक रह गया 1, और यहाँ पे 4 अयोटा। तो ये 1 + 4 अयोटा हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन 6 का 4th पार्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो कि इस एक्सरसाइज में सिखाई गई उनको कवर किया गया। लेफ्ट हैंड साइड को वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले हमें z को w पर डिवाइड करना है और बाद में कॉन्जुगेट लेना, और राइट साइड को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। तो अगर z + w कॉन्जुगेट जो है, इसके लिए मैं z/w अगर फाइंड करूं तो z की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा ओवर 5 - 4 अयोटा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट 5 + 4 अयोटा के साथ, और उसी से डिवाइड भी करता हूं। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इससे बनेगा न्यूमरेटर में 2 × 5 10, पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 अयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 8 अयोटा, 3 अयोटा × 5 जो है वो 15 अयोटा बन जाएगा, और 3 अयोटा 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 12 अयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a - b × a + b का फार्मूला बनता है, यानी कि a² - b²। तो इससे मेरे पास बना z/w की वैल्यू, ऊपर हमारे पास 10 8 अयोटा और 15 अयोटा मिलकर 23 अयोटा। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर चूँकि आ रहे तो मैं उसकी वजह -1 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में जो एक्सक्यूज़ मी 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो गया। इसके हिसाब से z/w की वैल्यू बनी 10 के साथ ये जो -12 है उसको इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और यहाँ पे 23 अयोटा जो है वो अलहदा जो इमेजिनरी पार्ट है। तो 25 और +16, तो हमारे पास z/w से आया 10 - 12 से आएगा -2, और 25 और 16 से आएगा 41। ये इसके नीचे भी लिख देते हैं, और 23 अयोटा के नीचे भी 41 लिख देते हैं। अब जब हमने z/w निकाल लिया तो इसका कंजुगेट लेने का मतलब ये है कि जो हमारे पास अयोटा कंटेनिंग टर्म है उसका हम साइन चेंज कर दें। तो ये जो प्लस है उसको हम माइनस कर देंगे, तो 23/41 अयोटा, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम कोशिश करेंगे कि वर्किंग करके राइट साइड से भी यही आंसर हासिल करें। राइट हैंड साइड के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट, तो हमने डायरेक्ट ही पहले ही स्टेप में कॉन्जुगेट ले लेना है। तो z की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, जिसको कि मैं 2 - 3 अयोटा लिखूँगा, और w की वैल्यू 5 - 4 अयोटा, तो इसको मैं कॉन्जुगेट जब लूँगा तो 5 + 4 अयोटा। तो z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट पहले लेना है, और अब हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 5 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट मेरे पास बनता है 5 - 4 अयोटा, उससे मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। ऊपर जब मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 = 10, 4 × 2 = 8 अयोटा, और -3 अयोटा × 5 - 15 अयोटा, -3 अयोटा और -4 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12,
12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से ये हमारे पास बना इसको हम मज़ीद सॉल्व जब करें तो 10 माइनस 8 आयोटा और माइनस 15 आयोटा माइनस 23 आयोटा, 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इससे बनेगा 10 और ये -12 मैं इसके साथ इकट्ठा कर देता हूँ, और जो मेरे पास -23 आयोटा है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, नीचे 25 और माइनस माइनस प्लस 16, 10 -12 से -2 और नीचे जो है हमारे पास 41 जो है बन गया 25 और 16 से, और -23 आयोटा जो वो अलग और 41 इसके नीचे भी। तो ये हमारे पास वही आंसर है जो कि अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर से निकाला। तो लेफ़्ट साइड का जो हमारे पास आंसर है और जो राइट साइड का आंसर है ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, लिहाजा देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। 2.6 में हमारे पास क्वेश्चन 7 का जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप जो है वो इसके बाकी पार्ट्स भी जो है वो ट्राई करें। इसमें हम सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग-अलग करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई आयोटा 3y आयोटा, -2 आयोटा इंटू एक्स -2x आयोटा, और -2x इंटू वाई आयोटा ये बनेगा -2y आयोटा स्क्वायर। राइट साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। लेफ़्ट साइड पे भी अब मैं रियल पार्ट को अगर अलग करने की कोशिश करूँ तो 3x, इन दोनों में से तो मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, ये बनेगा 3y -2x, और यहाँ पे 2y आयोटा स्क्वायर जो है उसकी बजाय मैंने -1 लिख देना, आयोटा की वैल्यू नहीं लगाते, आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 लिख देते हैं। यहाँ पे 2x और -1 इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो -4y, और मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया जी +2। तो अब हमने 2x -1 जो रियल हिस्सा था उसको अलग कर दिया, और आयोटा के साथ जो हिस्सा है -4y और +2 उसको अलग कर दिया। लेफ़्ट साइड पे भी 3x ये बनेगा माइनस प्लस, तो 3x + 2y ये रियल हो गया, और 3y -2x ये इमेजनरी हो गया जो आयोटा के साथ है, और ये 2x -1 प्लस आयोटा -4y और +2। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो अगर उसको हम आपस में कंपेयर करें तो इसके जो अब रियल और इमेजनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो है कि 3x + 2y, यहाँ पे जो रियल पार्ट है 2x -1 ये इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, और जो इमेजनरी पार्ट है 3y -2x उसको यहाँ पे मौजूद इमेजनरी पार्ट -4y + 2 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। इससे लेफ़्ट साइड जो है वो बनेगी 3x के पास मैं ये 2x लेकर आता हूँ, 3x -2x + 2y -1, तो 3x -2x से ये x बन गया प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 हो गई। और इसी तरीके से जो इक्वेशन 2 है इसमें 3y के पास ये -4y में लेकर आता हूँ, जिससे ये +4y हो जाएगा, और -2x और राइट साइड का जो +2 है वो एज इट इज़, 3y + 4y से 7y आ गया, -2x इज इक्वल टू 2। ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि x या y में से किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसको काटना है ताकि दूसरे की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो ये बनेगा 2x + 4y इज इक्वल टू -2।
ऐसा करने से यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 हो गया और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 हो गया। तो मैं अगर ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दूँ 2, तो ये -2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2। तो ये मैंने इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख ली। और अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो +2x -2x के साथ कट गया, -2 + 2 के साथ कट गया, 11y इज़ इक्वल टू 0, जिससे y की वैल्यू क्या आ गई 0/11, जो कि 0 के बराबर होती है। अब y की वैल्यू हमने जैसे फाइंड कर ली तो इसको हम पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में। लेट्स से कि मैं इसको 1 में पुट करता हूँ। जब 1 में पुट करता हूँ तो ये बनेगा x + 2y की बजाय 0 लगा देते हैं इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, क्योंकि 2 × 0 = 0। लिहाजा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। ये हमारे आंसर आ गए।